आरजेडी नेताओं के चालान के बाद अब भाजपा के लगभग 28 नेताओं का चालान काटा गया है। देखिए, कल देर शाम बिहार की राजधानी पटना की घटना है, जहां पर भाजपा नेताओं का चालान पटना ट्रैफिक पुलिस ने काटा है। ट्रैफिक एसपी ने यह आदेश दिया था कि इन सभी गाड़ियों का चालान काटा जाए। देखिए, बीते दिनों जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी का भी चालान काटा गया था, जहां गाड़ी का प्रदूषण फेल था, और वो भी दूसरी बार चालान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काटा गया। अब इस पर चर्चा है कि क्या अब नेताओं के गाड़ी भी नहीं छोड़े जा रहे हैं, या फिर कई तरह के सवाल जो है अब उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि पहले भी आरजेडी आरोप लगाती थी कि हमारे पार्टियों के कार्यकर्ताओं का चालान तो काटा गया, लेकिन सरकार अपने पार्टी के गठबंधन के नेताओं का चालान नहीं काटती है। देखिए, इस विषय में बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, क्या कुछ कहिएगा? ट्रैफिक पुलिस ने भाजपा के नेताओं का भी चालान काटा है। अब आरजेडी हमेशा आरोप लगाती है कि सरकार अपने लोगों का चालान नहीं काटती है। ये एक अच्छा संदेश है कि ट्रैफिक जो अधिकारी यहाँ हैं पुलिस में, एसपी खास करके, एक मैसेज जरूर उन्होंने दिया है कि ट्रैफिक नियम में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। हर किसी को माने आप गलत करते हैं तो आपका चालान कटेगा। जब राजद कार्यालय के समक्ष पूर्व मंत्री या विधायक लोगों का चालान कटा तो एक खलबली मची और लगा कि भाई ये चालान जो है सो माने ये भी पक्ष विपक्ष को देख के काटा जा रहा है, ये भी एक प्रतिद्वंदिता है, माने ये विरोध स्वरूप ऐसा किया गया है। लेकिन भाजपा कार्यालय के समक्ष भी कटा तो अब राजद के भी और बिहार की जनता को भी एक मैसेज आएगा कि भाई ट्रैफिक रूल सबके लिए है, राजद अलग है, भाजपा अलग, ऐसा नहीं है। जो भी गलत करेगा उसका कटेगा। और जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही दो बार चालान कट गया है, अब ये चालान कट रहा है, इस चालान का पेमेंट जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने की बात है। नीतीश कुमार का चालान अभी तक जमा नहीं हुआ है। राजद कार्यालय पर जितने विधायक पूर्व मंत्री का उसका चालान अभी तक जमा नहीं हुआ है। बीजेपी का भी कटा है, जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पब्लिक में एक बड़ा न्यूज बन गया, जो अच्छी बात है कि पब्लिक सोचेगा भाई जब मंत्री नहीं बख्शा जा रहा है तो हमको कैसे बख्शेगा। तो लोग नियम के पालन करेंगे, क्योंकि कहा गया है भय बिन न हो प्रीत। तो कहीं कहीं इस तरह का भय भी चाहिए कि भाई आप बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं, या ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, या जहाँ चलना बायां तो चल रहे हैं, दायां से गाड़ी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ फाइन होना ही चाहिए। ये फाइन अनुशासन में बांधता है, ये फाइन आपको गलत करने से रोकता है। तो ये जो रात में जो घटना घटी है, इससे पहले भी घटना जो घटी है, एकदम हमें लग रहा है कि सही दिशा में, खास करके पटना पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है वो कहीं ना कहीं एक सही दिशा में काम कर रहा है, और इसका ट्रैफिक रूल को फॉलो अप करते हुए लोग आपको मिलेंगे। वीरचंद्र पटेल पथ की हमेशा पटना में बात होती है। तमाम बड़े पार्टियों के कार्यालय जो है उसी रोड में है, और उस कार्यालय के होने के कारण जो है जो नेतागण होते हैं या फिर जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी गाड़ी को उसी रोड में लगाकर चले जाते हैं। तो क्या प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए उस रोड में, खासकर पार्टी कार्यालय दफ्तर के आसपास, या फिर ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी होगी? नहीं तो अनवरत ऐसा चलता रहेगा, लगता है आपको? देखिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये अपने यहाँ कितना जगह है और कितना सरकार इसको उपलब्ध करा पाता है। क्योंकि मान लीजिए कि भाजपा कार्यालय में मीटिंग चल रही थी या राजद कार्यालय में मीटिंग चल रही थी, तो विधायक, सांसद, मंत्री तो जुटेंगे, और आपके पास यदि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो कहीं ना कहीं ऑफिस के सामने जो स्पीड सड़कें हैं तो लाइन में लगेगा। तो वहाँ तो एक तो माने लोगों को चाहिए कि भाई एक ही लाइन को तुम बाधित करो, दो तीन लाइन मत लगा दो, ये सोच के कि हम मंत्री हैं, हम विधायक हैं, हम भाजपा कार्यालय में हैं या राजद कार्यालय में हैं, दबंगई नहीं करिए। और वहाँ कहीं ना कहीं एक अनुमति भी माने उस दिन के लिए कहीं ना कहीं चाहिए कि पार्टी कार्यालय को एसपी कार्यालय में या थाना के कार्यालय में एक जानकारी जरूर देनी चाहिए कि आज हमारी मीटिंग है, काफ़ी गाड़ियाँ होगी। तो हमें लगता है कि वो फाइन भी नहीं कटेगा, क्योंकि कोई बड़े शादी के फंक्शन होते हैं या कोई भी फंक्शन होता है तो आप जिलाधिकारी को माने जिला एसपी को आप सूचना दे देते हैं या थाना को सूचना दे देते हैं, तो वहाँ नियमतः फाइन नहीं कटता है। तो ये कार्यालय वाले कहीं ना कहीं इस नियम का उल्लंघन भी कर रहे थे कि भाई आपकी कोई बड़ी मीटिंग है, कोई कार्यक्रम है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, सैद्धांतिक जिम्मेवारी है कि आप सरकार को जानकारी दें। वो जिलाधिकारी हो, एसपी हो, जिस थाने के अंदर में वो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ की जानकारी देना, वो देने प्रक्रिया है। और प्रक्रिया के देने के बाद हमें लगता है कि चालान कटता भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नेता लोग अपने को नेता मैंने अपने को बड़बोलापन में थे कि हम विधायक हैं, मंत्री कौन क्या कर लेगा। तो ये जो कट रहा है ये अच्छी चीज़ है, कम से कम बिहार वासियों के लिए एक अच्छा मैसेज है।
और या देश में भी एक मैसेज आ सकता है कि भाई पटना ट्रैफिक एसपी या ट्रैफिक पुलिस किसी को माने छोटा बड़ा देख के नहीं, बल्कि नियम को पालन करते हुए जब मंत्री विधायक को करता है तो अन्य स्टेट में भी इस बात की परंपरा बढ़ेगी। राजधानी पटना में अतिक्रमण जो है वो सबसे बड़ा समस्या है, कहीं ना कहीं जाम का भी यह सबसे बड़ा कारण है। अतिक्रमण में रोड पर लोग दुकान लगा देते हैं, ठेला वगैरह, ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि लोगों को बड़ी ये होता है, कठिनाई होता है। और मेट्रो का काम भी चल रहा है, मेट्रो के कारण भी जो है लोग अब अपनी गाड़ियों से आते हैं, रोड के किनारे उनको मजबूरन भी लगाना पड़ता है। तो क्या लग रहा है कि अतिक्रमण पर क्या कोर्ट को भी ध्यान देना होगा? कोर्ट भी नए आदेश निकालती है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए पटना में, और उसके बाद तमाम अतिक्रमण हट जाते हैं, लेकिन फिर से तमाम दुकानें लग जाती हैं। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता लगता है आपको? देखिए, अतिक्रमण के नाम पर थाना हो या ट्रैफिक पुलिस हो, पर डे लाखों रुपया पटना में सिर्फ कमाता है। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हमने थोड़ी ट्रैफिक पुलिस की प्रशंसा की, लेकिन ये कड़वी सच्चाई कि ये अतिक्रमण के लिए भी ट्रैफिक के अधिकारी, पुलिस या थाना ही जिम्मेवार है। क्योंकि आप जहाँ भी अतिक्रमण किए हुए दुकान आपको दिख रहा होगा, वो सारे लोग पर डे पैसा देता है थाना को, पर डे ट्रैफिक पुलिस को पैसा देता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लगाए हुए है, तो कहीं ना कहीं अवैध रूप से वो अतिक्रमण किया हुआ है, और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस और उस थाने का पुलिस जिम्मेवार है। तो सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जिस थाने के अंदर है, जिस ट्रैफिक अधिकारी के अंदर में है, उस पर कार्रवाई होगी तो हमें लगता है कि ये भी रुक जाएगा। और जो अभी मेट्रो के लेके जो व्यवधान है, वो लगभग देश में जहाँ भी सड़क, नाला या जो भी पुल या मेट्रो का काम हो रहा है तो थोड़ा बाधित होता है। तो वहाँ आम पब्लिक को भी देखना है कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि यदि इस तरह की समस्या है तो थोड़ी दूर ही हम अपने गाड़ी को रखें, जहाँ आसानी से रख सकें, जो ट्रैफिक नियम को उल्लंघन भी नहीं कर रहा हो। तो हमें लगता है कि यातायात भी एकदम मैंने संतुलित रूप से वो चलेगा, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं होगा लोगों को। लेकिन ट्रैफिक पुलिस और थाना इसमें बिल्कुल जिम्मेवार है कि वो पैसे लेके अतिक्रमण को न्योता देता है। चलिए, तो बिहार की राजधानी पटना में पार्किंग जो है वह सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और अब तो चालान जो है नेताओं के भी काटे जा रहे हैं, और इसके लिए पटना ट्रैफिक पुलिस की प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन अतिक्रमण जो है वह भी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार की राजधानी पटना में कई जगहों पर अतिक्रमण है, पॉश इलाकों में भी इतना अतिक्रमण है कि लोग गाड़ियां लगाएं तो कहाँ लगाएं, आखिर पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पर भी जो है पटना ट्रैफिक पुलिस को और साथ ही साथ सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से भाजपा नेताओं का चालान काटा गया है, क्या अच्छा कदम है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय डाल सकते हैं। धन्यवाद।